अस्सलाम वालेकुम। बॉस बॉस आप ऑफिस नहीं आए अभी तक? अच्छा चलो बात ले। बंदा बगैर हथियार के जंग लड़ सकता है? आप अमेजोन पे कैसे काम कर सकते हैं बिना टूल्स के, मुझे बताएं। इस तरह तो मैं सिखाई जाऊंगा और करंटली आपको समझ आती जाएगी, घर जाके फौरन आपको क्या करें। प्रोडक्ट हंटिंग तो मैंने आपको बताया, आपको 2 से 3 मंथ बाद जाके आपका हाथ सीधा होगा इसमें। लेकिन हाथ सीधा करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस तो करें। अभी तो आपको एक दिन प्रोडक्ट नहीं मिलनी, आपने खप जाने के क्या करें। ये तो आपको पूरा महीना इन्वेस्ट करना चाहिए प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, फिर जाके आपके हाथ सीधे होने। आपने सर्विस देनी है कि अपना बिजनेस करना है? सर्विस देनी है। हाँ? हाँ। ग्रामर बेसिकली यूज होता है कंटेंट राइटिंग के लिए। आपका कोई सेंटेंस आपने गलत लिख दिया है, उसमें वो वर्ब रॉन्ग यूज कर लिया है, वो सेंटेंस को ग्रामर के आपका स्पॉट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली या रेड भी करेगा। फिर जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो वो आपको सजेशन देगा कि ये इसका सही वर्ड बनता है इस जगह पे, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। हाँ जी, वर्ड के अंदर भी रहता है, लेकिन वर्ड ग्रामरली ज्यादा अच्छा है। वर्ड एमएस वर्ड के अंदर सिर्फ वर्ड्स का बताता है, ग्रामरली पूरे पूरे सेंटेंस का भी बताता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है आपका। ठीक है जी। हाँ जी सर, आप बताएं। आप अमेज़न में क्यों आए? बस बिजनेस नहीं करना, ना कोई काम करना है, ना सर्विस देनी है। अभी समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा आपको सर? अच्छा, 1-2 दफा ये वाला कोर्स फिर करना है, किधर से दोबारा फिर से रजिस्ट्रेशन करवानी है? सर आप एक दफा में ही कर सकते हैं, आप खुद तो करें। आपने प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन लिए, उसमें क्या समझ नहीं आई मुझे बताएं। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? टूल्स हैं फिर आपके पास, फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर, आप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, मान लें क्यों कही जा रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। चले, आपका तो इरादा ही है कि आपने कुछ नहीं करना, यानी कि ना बिजनेस करना है, बस नॉलेज के लिए आए हैं, वो एक अलग बात है। आप बताओ जी। सर्विस देनी है तो टूल्स हैं, तो सर्विस कैसे दोगे? कल को वो बंदा आके कहता है मुझे कीवर्ड रिसर्च कर दो, कहाँ से कीवर्ड रिसर्च करोगे? तो टूल्स क्यों नहीं ले रहे? इशू क्या आ रहा है आप लोगों को? हमेशा यार शेयर कर लो, फ्रैंकली शेयर करो। एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो बताओ। सर फ्री नहीं कुछ भी मिलता। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे वो भाई से आप शुरू हो। एक्सपेंसिव लग यार, फ्रैंकली बात करो मेरे साथ, कोई मसला नहीं है। एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो मुझे बताओ जी कि ये सर हमें एक्सपेंसिव लग रहे हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, इसमें मुश्किल क्या है? आप
इसमें झिझक भी कोई नहीं, आप सीधा कहो जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मुझे कुछ पता तो चले, हम मिलके इसका कोई सोल्यूशन निकाल दें। लेकिन आप लोग इधर आए हो तो कोई फायदा तो उठाओ ना। एक्सपेंसिव है उसका सोल्यूशन निकल सकता है, खामोशी का सोल्यूशन नहीं मैं निकाल सकता, या इस्माइल का भी नहीं निकाल सकता। तो बाबा को ये पता है आप अमेज़न का कोर्स कर रहे, तो उन्हें बताओ फिर के बाबा जी जरा 3000 की जेब और ढीली करें, जरा 3 दिन पिज्जे चीजें ना खाना दोस्तों के साथ। टूल्स क्यों नहीं बाय कर रहे ये बता दो कब। मुझे बताओ ना कि मैं सोर्सिंग की तरफ चले जाना है आज, अगर मैं लेक्चर लूं तो हम तो सोर्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट दिमाग में बैठने लग जाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग तो गई, फिर क्या करोगे। अब ये ना कहना कि हम वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्योंकि जब मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ऑनलाइन सेशन लो तब मुझे शोर पड़ता है जी नहीं हमें फिजिकल समझ आती, तो इसलिए मुझे अभी कोई ये ना सुनाए कि जी हम आपकी रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा रिवाइज कर लें। ऑडियो वो ये फैन शैन की वजह से होगा। अच्छा बताएं सर, सर आपको एक्सपेंसिव लग रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते यार, मैं कह रहा हूँ मेरे छोटे भाइयों मुझे बताओ, इसका सोल्यूशन निकालेंगे मिलके। इसमें कोई झिझक ना रखना जी कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सबको कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मोस्टली द स्टूडेंट है। एक्सपेंसिव का मतलब कि महंगे लग रहे हैं कि 3000 रुपया ज्यादा लग रहा है, वो बता तो रहे हैं कि 3000 रुपये में दे रहे हैं हम। टीपा नहीं दे रहे ये लोग आपको दे रहे हैं हिलियम, जंगल स्काउट और ग्रामरली, ठीक है। 1 माह हो गया मैं तकरीबन, कितने हुए और सर जान दो 7 दिन हो गए। अच्छा जी 7 दिन हो गए, चले जी 8वीं क्लास है वो सर, मैं पता नहीं 2-2 3 दिन मैं ले रहा हूँ, मेरे कंफ्यूजन नहीं रहती है। 1 हफ्ता हो गया जी हमें अभी तक टूल्स बाय ना करने की वजह। मंडे को चलो नाम अपना बताओ, मैं आज एक एक का नाम लिखवाऊंगा। फैसल, फैसल यार कॉपी पे ये लोग मंडे को बाय करेंगे, नहीं लेने। राइटिंग किसकी अच्छी है, मेरे से कीड़े ही है। हाँ जी भैया जी, आप मंडे को बाय करोगे, नाम बताओ अपना, इसका नाम लिखो जी मौसम, मंडे साथ लिख लेना, जहां से मर्जी बाय करो, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने मंडे को दोबारा पूछना है कि टूल्स किधर। भैया जी आप 2 दिन अब्बा जी से कर लेना ना बात, हाँ टूल्स के लिए लिख लो बस। हाँ जी तो फिर उन्हें बताना कि मुझे जाने का भी फायदा नहीं, फिर ना आना मंडे से, वही अपना एफर्ट कहीं और लगा लो। इकट्ठे ही लेने, नाम बता दो। अब्दुल मनान आप भी मंडे को ही लोगे, इकट्ठे ही लोगे, दोनों लेके चला लो, क्या इससे आएगा, क्या इससे आएगा 1500 इतना तो हर कोई दे देता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, दोनों मिलके ले लो 1500 पर मंथ 3000। सर ये ले सकते हैं, लेकिन ये फिर डिपेंड करेगा जो टूल दे रहे हैं उनके ऊपर, 2 का तो जुगाड़ लग सकता है, शो नहीं ना करवाना उनको, लेकिन 5 का लगना औखा है ना, जब 5 डिफरेंट आईपी एड्रेस उनके पास जा रहे होंगे ना वो फिर पता लग जाएगा।
हाँ जी, वो आप हमसे पूछ लें वो कितने का मिलता है, वो ले लें केला, हिलियम ले लो केला। अच्छा जी, अब्दुल्ला मजीद, अब्दुल मनान, सॉरी, लिख लिया जी इनका नाम। जी भैया जी, आप कब, आप भी मंडे को लोगे? अभी तक क्यों नहीं लिया है, पहले ये भी बताओ। वैसे ही क्यों लिया, क्यों नहीं, मुझे वो बताओ। भैया जी, मैं टूल्स के अलावा नहीं अब क्लास ले रहा, हम सोर्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे जब तक टूल्स नहीं होंगे आपके पास। लिखो जी नाम इसका भी। अब्दुल रहमान जी सर, आप मंडे को, वो तो अब आप प्रेशर में आगे सारे मंडे की जा रहे हैं, मुझे ये बताओ ना अभी तक क्यों नहीं थे ले रहे? क्या करना है भला? हाँ जी, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। मुझे बताओ अभी तक क्यों नहीं थे लिए? सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्र अल्लाह था भाई, मैं क्लास ले रहा था भाई। कौन सा जनरेटर? यार हुक जनरेटर, मुझे अब उसका नाम याद नहीं, मुझे उस्मान ने बताया था एक, मुझे उसका नाम नहीं याद। क्या करना है, किस चीज पे? तो दूसरों की हेडलाइन देख के अपनी लिख लो ना। ओके जी भैया। अभी तक क्यों नहीं लिया? मंडे छोड़ दो, अब सबने मंडे कहना है, अपना नाम लिखवा दो। मोहम्मद बिन बिलाल। अच्छा जी, हाँ जी। फील नहीं हुआ कि टूल लेना चाहिए? क्या प्रोडक्ट हंटिंग फील ही नहीं हुआ कुछ? प्रैक्टिस कम है भाई, प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी, इधर तो नहीं मैं डेली प्रैक्टिस करवा सकता ना। तो फिर क्यों नहीं फील हुआ? भैया जी ले लो, नाम लिखो जी इनका भी, मंडे को इनसे भी पूछताछ दोबारा करनी है। क्या नाम है जी? महज। जी सर। शेयर नहीं करना? तो सर सारी शेयरिंग पे ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयरिंग पे लें या इंडिविजुअल लें, मैं तो कह रहा हूँ टूल्स किधर है। मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि आप शेयरिंग पे लें, आप 10 बंदे ले लें, आप 100 बंदे मिलके एक टूल ले लें, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लिए क्यों नहीं है? कि ग्राफिक डिजाइनिंग से ही नहीं फुर्सत मिल रही? फुर्सत नहीं मिल रही? सर इसके लिए सिस्टम नहीं चाहिए, इसके लिए सिस्टम नहीं चाहिए, ब्राउजर चलता है आपका? सिस्टम पे ब्राउजर चलता है, फिल्म देख लेते हैं तो बस फिर चल जाएगा। लिखे जी नाम। मंडे ही है जी आपका भी? चलो यानी कि आपका कोई इरादा नहीं है? इरादा है। अच्छा चलो जी, इनका इनका आगे टाइम ना लिखना, डैश लिख दो, नाम जरूर लिखो, इनको हम डेली पूछा करेंगे। दिल्ली में इन्होंने सोच लिया कि मैंने 33 दिन गुजार देने। हाँ जी भैया। यार मेरे लिए नहीं मसला, मुझे बताओ किस दिन। ट्यूसडे लिखो जी, तीनों नाम बता दो अपने। हाँ जी। मुजम्मल नदीम, मुजम्मल नदीम लिखो जी। मोहम्मद सईद लिखो, मोहम्मद ताहिर लिखो। मुजम्मल, सईद और ताहिर, इन तीनों का ट्यूसडे लिखो जी।
लिख लिया जी भैया। मंडे, आपका नाम? अबू बकर मंडे जी। जी सर। हाँ जी, नाम? फरहान भी मंडे जी। जी सर, अब आप बताएं। मंडे तक इरादा ही है। ये इरादे वाले लोग ज्यादा खतरनाक हैं। जो सीनियर सीनियर सिटीजन है ना हमारी क्लास में, वो ज्यादा डेंजरस है इस काम में। फायदा क्या जब टूल्स के बगैर हम उनको वैलिडेट ही नहीं कर सकते। ये आप करेंगे, मेरी मेरी क्यों प्रैक्टिस करवानी है? नहीं जी, मैंने आपकी प्रैक्टिस करवानी है, आप लोग करेंगे। आप भी लिखवा दें नाम जी अपना। इब्राहिम साहब लिख लें जी इरादा। जी सर, ये वो बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया। नहीं, इनका इरादा है जी डैश, इनकी तरह सीनियर सिटीजन। वो पीछे वाले भी दो सीनियर सिटीजन का इरादा ही है, इधर भी इरादा ही है। सर क्या हाल है जी, फिजान साहब ठीक ठाक है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और सब खैरियत? आपको पता नहीं कि सर से आपको क्या ये मेरा तीसरा है जी। हाँ जी, इनके साथ एक हफ्ता हुआ। ये आपकी ये समझ एक खुशखबरी है आपको, ये आपको इस करने और थोड़ा लेवल देगा। शुक्रिया फिजान साहब। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको बताते थे। और सबसे बड़ी बात है, नहीं सर, आपका ही टाइम है, आपका प्यार है बस। ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपको आप कहते हैं ना सर, इनको क्लियर कर दी मैंने, पहले दिन कर दी थी वो ड्रॉप शिपिंग की। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह जी। हाँ जी भैया जी, आप रह गए, आप दो, आप भी थोड़े थोड़े सीनियर हैं, आपका भी इरादा ही है मंडे को। हाँ जी, इन दोनों के भी नाम लिख लीजिए, नाम बता दें जी। नहीं जी, वो कह रहे मंडे को, उन्होंने इरादा नहीं कहा। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, वरना मेरी एनर्जी वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट है, मेरी एनर्जी वेस्ट है, मेरे पैसे नहीं जाया, वो मैं इनसे पहले दिन ले लेता हूँ। नए बैच के पैसे मैं इनसे पहले दिन ले लेता हूँ, बैच बाद में स्टार्ट होता है, मेरे पास पैसे पहले आए थे, तो मेरा नुकसान नहीं है। नुकसान सर आप लोगों का है कि आप लोगों ने पे भी किया है, कोर्स भी कर रहे हैं, और उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ये होगा, जब तक आपका कोर्स खत्म होगा तब तक आपके पास 2 से 3 स्किल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको आप फ्रीलांसिंग पे सेल कर सकते हो। अभी एक हफ्ता हुआ है हमारे पास, अगर 5 हफ्ते पीछे बाकी हैं, या 4 हफ्ते या 6 हफ्ते, जितने भी, उस टाइम के अंदर अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल में ही एक्सपर्ट हो गए प्रैक्टिस कर करके, और ये तो स्किल भी ऐसी है कि कोई आपको आगे ये भी नहीं कह सकता कि जरा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस दिखाओ, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम लीक ही नहीं करते, हम क्यों दिखाएं जी? समझ रहे हैं बात को? इंसान ही है जी वो भी। सर फ्रीलांसिंग से, फाइवर, सर फ्रीलांसिंग किसे कहते हैं? हाँ जी, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, गुरु, टॉपटेल, जितनी भी फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं, 6-7 सातों में घुस जाए, पता नहीं अल्लाह ने कहां से रिजल्ट लिखा है। मैंने 2019 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी सॉफ्टवेयर के लिए, तब मैं वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस देता था। सर मुझे पहले महीने अपवर्क से $1000 का प्रोजेक्ट मिला था 2019 में, अपवर्क से। अपवर्क प्रोफेशनल है फाइवर की कंपेयर करें तो, क्योंकि अपवर्क पे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सारे प्रोफेशनल आते हैं और बड़े क्लाइंट्स आते हैं, यानी कि जो काम के पैसे आपको फाइवर पे $10-15 मिलने हैं, अपवर्क पे उसी काम के पैसे आपको $70-80 मिल जाने, क्योंकि अपवर्क पे बड़े क्लाइंट्स आते हैं। तो मैं पसंद ही अपवर्क को करता था, मैं गया ही डायरेक्ट अपवर्क पे, पहले मैं गया freelancer.com पे,
freelancer.com इंतहाई फजूल है प्लेटफॉर्म, मेरा $200 उन्होंने खा लिया, ठीक है। इंडियन एक बंदा था, वो मुझे गेड़ा दे गया, $200 गया मेरा, 18,000 रुपया उस टाइम बनता था 2019 में, तब डॉलर इतने नहीं था। अच्छा सॉरी, $200 गया था, 100 वापस आ गया था, 100 नहीं आया था, तो 18,000 रुपया मेरा गया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट अपवर्क पे आके काम स्टार्ट किया। अब जब से मैं अपवर्क पे आया, पहले महीने ही मुझे $1,000 का प्रोजेक्ट मिल गया, उसकी वेब ऐप भी बनानी थी, मोबाइल ऐप भी बनानी थी, सेम प्रोजेक्ट की। लेकिन जब मैंने अमेज़न का काम स्टार्ट किया, 3 महीने में अपवर्क पे ट्राई करता रहा, मुझे काम नहीं मिला। अपवर्क पे एक सिंगल बंदे का मैसेज नहीं आया, इतने प्रपोजल भेजे मैंने, 25,000 रुपया लगा दिया सिर्फ प्रपोजल सेंड करने में। सैलरी मिलती थी स्कूल से और मैं प्रपोजल पे लगा देता था, सैलरी मिलती थी, प्रपोजल पे लगा देता था, एक बंदे का भी मैसेज नहीं आया। मैं फाइवर पे आ गया कि यार छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो पकड़ो, मुझे फाइवर से एक बड़ा बंदा मिल गया जितना अपवर्क से भी नहीं था मिलना, हालांकि मैं फाइवर को इतनी सी, तो रिजक अल्लाह ने जहां से लिखा है। 6 से 7 फ्रीलांसिंग की जो अच्छी प्लेटफॉर्म है, 6-7 में घुस गए, 7 को सीखें, 7 पे टाइम इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके लिए पहले स्किल तो सीखें। स्किल सीखने की तरफ आप लोग आते नहीं, सुनने की तरफ आते हैं, बस सुनने का सर कोई फायदा नहीं होना जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर मुझे कहेंगे कि मैं इधर प्रैक्टिकली करी जाऊं, वो तो मेरी प्रैक्टिस होगी जी, आपका क्या जाएगा फिर। सर रिस्क तो हर काम में है, आप मुझे बताएं, आपने फिजिकल बिजनेस करना है इधर पाकिस्तान में, कितने % रिस्क होगा, बता सकते हैं? बता सकते हैं आपका बिजनेस क्या है, वो रिस्क फ्री है? कैसे? नहीं, कब फ्लो थोड़ा समझा देना, करते क्या है आप? रॉ मटेरियल देते हैं कि फर्निश्ड? वो उठाते हैं लेफ्ट ओवर। अच्छा चलें, ये तो आपका और हिसाब से काम हो गया ना। देखिए सर, बिजनेस में रिस्क तो है सर, परसेंटेज तो नहीं मैं बता सकता कोई फिक्स अंदाजे से, मैं तो इसको लाख ही कहूंगा, मैं तो लाख ही कहता हूँ जी। मैं तो इधर भी पाकिस्तान में भी आपकी बिजनेस कर रहे हैं तो किस्मत ही है ना, हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए, किस्मत थी तो लोग आने लग गए, नहीं आते तो हम क्या कर लेते। सर जाहिर बात है, जितना आप मार्केट से हटके, नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो तो आपकी स्किल और स्ट्रेटेजी के ऊपर आ गया ना, फिर जो आप बात कर रहे हैं कि जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी, जितनी इंप्रूव्ड स्किल्स होंगी, जितनी पॉलिश स्किल्स होंगी, उतना रिस्क फैक्टर कम है। अब मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कि यार मैं एक दुबई में लॉन्च कर दूं अपनी प्रोडक्ट, मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों रात को अचानक ख्याल आता है कि यार थोड़ा रिलैक्स ज्यादा हो गया खुद के लिए, कहीं और भी लॉन्च कर दें। मैं 2-3 दिन से ये सोच रहा हूँ कि अब मैं दुबई या सऊदीया की मार्केट में, क्योंकि सस्ती मार्केट है, पैसे जरा कम लगते हैं, 3-4 लाख में लॉन्च हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, मैंने तो दुबई से ही बंदे ढूंढे, मैंने उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं जो मुझे दुबई से बाहर से मिलेगी, मैंने प्रोडक्ट ही वो बेचनी शुरू करनी है जो मुझे दुबई में ही मैन्युफैक्चरर मिल जाए, ताकि मेरी शिपिंग कॉस्ट भी कम हो, समझ आइए। तो मैं तो 3-4 दिन से सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा रिस्क, सर रिस्क लेना पड़ना है, रिस्क के बगैर कुछ नहीं। हर कामयाबी के पीछे औरत का हाथ नहीं है जी, रिस्क का हाथ है, ये सिर्फ बातें ही है, ये बातें ही है, रिस्क का हाथ है। आप रिस्क लेने वाले बने, आप कामयाब लोग उठा लें जी, आपके नेटवर्क में जितने कामयाब लोग हैं उनके साथ कभी बैठे, स्किल से हटके, टेक्निकलिटी से हटके, जरा उनके साथ फ्रेंडली गपशप करें। ये 2 दिन हमारा सेमिनार रहा ना जीसी में, मैंने कोई नहीं बातें की टेक्निकल, मैंने उन सबको मोटिवेशनल बातें बताई जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाई। फिर मुझे पीछे से जी बात आ गई एक टीचर की, उनकी, सर बच्चों को स्किल बताएं कि वो किस स्किल के थ्रू कमा सकते हैं। अब जो सामने बैठे हैं, इधर हफ्ता हो गया बच्चों को स्किल नहीं समझ आई, जो मेरे सामने बैठे हैं, उधर वो बच्चे बैठे जिनको भी अमेज़न की एबीसी भी नहीं पता, उनको मैं क्या स्किल बताऊं। लेकिन अब पीछे से ऑर्डर आ गया, अब मैंने उनको स्किल्स बतानी शुरू कर दी कि जी आप यही स्किल पे काम करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब उसमें 60 to 70% मेजोरिटी मेरे स्टूडेंट बैठे थे जी,
मैं जीसी में विजिटिंग पे भी पढ़ाता रहा, फिर साइंस कॉलेज हमनाबाद में 1 साल की मैंने वो जो सीटीआई की जॉब गवर्नमेंट की तरफ से कॉलेज टीचर इंटर्न वो भी की हुई। तो मेरे 60 to 70% सारे स्टूडेंट्स थे जो तब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब वो पास आउट होने वाले। रात को मुझे सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सर आपने इतनी टेक्निकल बातें बता दी, समझ नहीं आई। मैंने कहा जी वो आपकी कोई मैडम मेरे पीछे बैठी थी, वो गोल्डन बालों वाली, उनसे पूछें। वो उन्होंने शो डाला था कि बच्चों को स्किल बताएं। कल जीसी के न्यू कैंपस में गए थे, मैंने सबसे पहले बात ये की, मैंने कहा जी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कल मुझे बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आई, आप टेक्निकल बातों में बहुत चले गए, आपसे मेरे साथ जनरल बातें करते हैं। तो सर आप भी किसी कामयाब बंदे को उठा के उससे जनरल बातें करें, आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो वो बंदा रिस्क टेकर होगा। सर एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिस्क टेकर की। जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना, वो रिस्क टेकर्स होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं। कि उन्होंने ये नहीं सोचना। हम लोग पता क्या करते हैं सर, काम अभी शुरू नहीं किया और उसका नेगेटिव पॉइंट पहले सोच लेते हैं कि यार तू तो कह रहे हो कर लिए पर इतना हो गया, तो फिर वहां से फिर अगला पॉइंट मिला, अगला कड़ी से कड़ी मिलके वो नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में है, हमने वो करना ही नहीं, ये तो है ही। और साथ वाले का भी दिमाग बंद कर देते अगर वो जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकर्स हैं। रिस्क टेकर्स हमेशा कामयाबी की तरफ चलते हैं। वो नहीं सोचते कि मैं बाद में क्या होगा, वो कहते जब बाद में होगा तब भी देखा जाएगा, क्योंकि दे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अच्छी प्रोडक्ट अगर आप करते हैं 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चांसेस हैं कि आप अच्छा बिजनेस गेन करें। सर अच्छा बिजनेस होना हो मैं किचन इनकम निकाल लूंगा। मैंने आपके साथ कभी ये बातें भी नहीं की कि किचन जिंदगी के स्टेजेस क्या है, क्या हो जाए पर्सनल। अच्छा मैं कहा मेरे साथ पर्सनल लगे। भैया मैं मेरी बात कर रहे हो, मुझे पॉइंट कर रहे हो। नहीं तैमूर साहब की तो आप तैमूर की बात ना करें। तैमूर का तो ये बिजनेस है इंस्टीट्यूट का, उसका अमेज़न से कोई लिंक नहीं। कौन सा अमेज़न पे सर्विस देता है या सेल करता है। अब आप करें बात मेरी कि मैं क्यों है, नहीं मैं अपने आप बताता हूँ, मैं ओवरऑल किसी को क्यों टारगेट करूँ, मैं अपना जवाब देता हूँ। सर मैं तो आपको बता रहा था कि मैं तो आज की क्लास भी छुट्टी करवा रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं। मुझे खींच के कौन लाता है, जिसकी ये इब्राहिम साहब नाम ले रहे हैं, वो मेरा स्टूडेंट है। तैमूर मेरा स्टूडेंट रहा है जी, तैमूर भी सीएस का ग्रेजुएट है। सिर्फ वो स्टूडेंट टीचिंग के बेस पे मैं आता हूँ। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों का जब बैच स्टार्ट हुआ है ना, उससे 2 दिन पहले मैंने तैमूर को कहा कि भाई ये देखो मेरे अल्लाह हाफिज़ नया बंदा जो मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा, मेरे पास टाइम नहीं मैनेज। पूछ लें आप तैमूर से, जाके पूछ लें, ये बात नहीं हुई। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि तैमूर जितनी देर तुम्हें नया बंदा नहीं मिलेगा मैं उतनी देर ये बैच चलाता हूँ। जैसे ही नया बंदा आएगा भाई मैं स्किप कर जाऊंगा, मेरे से नहीं मैनेज हो रहा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ 2 घंटे, ये 2 घंटे में जो पीछे मुझे थोड़ा सा जो रिलैक्स मिलता है वो इसलिए मिलता है कि टीम बैठी काम कर रही है। मैं इधर जो मैसेजेस पे लग जाता हूँ ना, वो मुझे बाहर से ही मैसेज आ रहे थे तो मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ। वो मुझे टास्क, उनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, उनको यही पता है मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टास्क पकड़ता हूँ, मैं आगे अपनी टीम को सेंड कर देता हूँ। ये 2 घंटे मैं इस तरह निकालता हूँ। उसके बाद तैमूर ने कहा जी नहीं सर आपके साथ ही चलना है, तो फिलहाल इस तरह चल रहा है। हम आपकी कोशिश करवा रहे हैं, हम हमारे पास नहीं करवा रहे हैं, मेरे आसपास जहाँ पे मेरा घर है इतने इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जिस जो पढ़ रहा है वो पढ़ के पढ़ाने पे जोर देना ना कि सर अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हर एक का अपना माइंडसेट है। मैं तो अपनी आपको बता रहा हूँ, मैं तो अपनी लॉन्च करने का भी सोच रहा हूँ, हालांकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या फील आ रहा है कि यार रात को 3-4 घंटे में फ्री होता हूँ, तो चलो मैं वो दुबई वाली मार्केट संभाल लूँ। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है उनके पास ना इन्वेस्टमेंट हो, मेरे पास भी नहीं थी एक टाइम पे लॉन्च करने की इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले फ्रीलांसिंग की, सर्विसेज दी, वहां से पैसे कमाए, कुछ खर्चे कुछ जोड़े, फिर जाके इस लेवल पे पहुंचा। क्या पता उन लोगों को शॉर्ट वे पैसे कमाने का ये मिलता हो कि हम लोगों को सिखा दें, वहां से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी फिर हम अपनी लॉन्च कर लेंगे। अब पता नहीं क्या मेंटालिटी हो सकती।
सर टारगेट होना चाहिए लॉन्च करना, किसका दिल करता है कि मैं खपूं? आप सो भी रहे हैं, आपको ऑर्डर पड़ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपको, और क्या चाहिए कि इस तरह का काम कहीं मिलना है आपको? लिस्टिंग 24 घंटे लाइव है, रात को 12 से सुबह 7 बजे तक आप सो रहे हैं, ऑर्डर फिर भी आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, और आपको क्या चाहिए? हाँ जी, वर्चुअल असिस्टेंट आप खुद बन रहे हैं, तो आप खुद अपना काम करें, आपने कोई क्यों रखना है? सर वही तो कह रहा हूँ कि वहां से ढूंढूंगा अगर मैं गया। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ना 2-3 दिन से। सर देखिए इसका तरीका होता है, अभी हम सोर्सिंग पे आएंगे तब बातें करेंगे, छोड़ो यार इसको, क्या सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे तब मैंने ये बातें बतानी है, तब कर लेंगे इसको कवर। कोई भी डॉलर नहीं लगते बनाने के। हाँ, बिजनेस अकाउंट के चार्ज करता है हर महीने अमेज़न $39.99, $40 हर महीने उसने आप पे डिडक्ट करने बिजनेस अकाउंट। सर अमेज़न ने आपको कहीं से नहीं छोड़ना, उसने पैसे बनाई जाने अपने। आपका बिजनेस अकाउंट है, दो तरह के अमेज़न पे अकाउंट बनते हैं सेलर के, एक इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, एक बिजनेस अकाउंट बनता है। इंडिविजुअल फ्री है, लेकिन उसके ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो, लेकिन फीचर्स ना होने के बराबर अवेलेबल है। बिजनेस अकाउंट पे आप जाते हो तो वो $40 चार्ज करेगा आपसे हर मंथ, सिर्फ अकाउंट के। बस आप सेलिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो $40 चार्ज कर रहे हैं। अकाउंट खाली पड़ा है, $40 वो चार्ज कर रहे हैं बस। हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस अकाउंट का फायदा है सर। जहाँ पे इतने $1000 कमाने, $40 से क्या आ जाना है? एक टाइम पे आपको 40 रुपए लगने हैं सर। वो आपको जब जेब में डॉलर आ रहा होता है ना, तो बंदा ये चीजें नहीं सोचता। मैं सीरियस कह रहा हूँ जी। सर हाँ जी, हाँ जी, आपका नहीं नहीं वेयर हाउस में नहीं उनके जाने, उसके लिए आपका बिजनेस अकाउंट पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। भाई शिपिंग प्लान बनाए ना, बहुत फीचर्स हैं सर जो मिस हो जाने, इसलिए आप ये ना सोचें जी। सर 3-3 साल हो गए, अभी भी नहीं है। 3 साल हो गए सर, 2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ इनके नाम, 2 साल से मैं सुन रहा हूँ इनके नाम। तो जाहिर बात है 1 साल पहले तक तो होंगी ना ये, लेकिन ग्रोइंग है, अभी ये ग्रो कर रही है, तभी तो इसमें घुसना चाह रहा हूँ कि जब तक ये ग्रो कर जाए शायद मेरा भी कोई ब्रांड बन जाए। लेकिन अभी पता नहीं मैं करता हूँ कि नहीं, है तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे 2-3 दिन से ख्याल आ रहा है। अच्छा जी, तो बात क्या कर रहे थे हम? वो भाई इस तरफ ले गए मुझे। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ? हाँ जी, कल फिर मैंने उनको पहले ही कहा जी मैं टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ उनको मोटिवेशनल बातें उन्हें समझाई चीजें बस, और मैंने कुछ नहीं किया। तो बात वही है कि आप लोग टूल्स लें, प्रैक्टिस करें सर। मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया था जिंदगी की 3 स्टेजें हैं, 3 स्टेजें के 4। पहली स्टेज है इंसान की किचन लूप, किचन इनकम की, ऐसा ही है जी। किचन इनकम में घर पूरा आ जाता है, जिसमें आपके यूटिलिटी बिल्स भी आते हैं, राशन भी आता है, घर का पूरा खर्चा आ जाता है, ये किचन इनकम है। अगर एक इंसान इस किचन की इनकम की लूप में फंस गया है ना सर, वो दौलतमंद नहीं बन सकता, वो दौलतमंद नहीं बन सकता, क्योंकि वो किचन के ही अखराजात पूरे करने में, यानी कि घर के अखराजात पूरे करने की लूप में हर महीने घूमता जा रहा है, वो दौलतमंद नहीं बन सकता। तो जो लोग अभी किचन लूप में फंसे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके खुद को किचन लूप से निकालें, किचन इनकम की लूप से निकालें। ये जो भी यंग जनरेशन बैठी है, ये इनका तो भी पहला टारगेट किचन लूप कमाना है। जब ये किचन लूप कमा लेंगे ना, तब ये अगली स्टेज की तरफ मूव करें। जो किचन लूप में फंसे हैं वो अगली स्टेज की तरफ जाएं। अगली स्टेज क्या है? एसेट बिल्डिंग की, कि अपने एसेट्स बनाओ। वो कैसे बनेंगे? जब आपकी अर्निंग अच्छी होगी कि किचन घर चली जा रहा है, किचन इनकम निकल रही है अच्छी, सेविंग भी करी जा रहे हैं, कुछ देर में सेविंग करके एसेट बनाने लग गए आप, समझ रहे? आप लोग एसेट बनाने लग गए, वो जिंदगी की सेकंड स्टेज है कि अब आपको किचन की टेंशन नहीं, आपको अब टेंशन है कि मैंने सिर्फ एसेट बनाना है, मेरी किचन इनकम पैसे आते हैं, उसमें से जो किचन के वो लग जाते हैं,
सेविंग बचती है, वो सेविंग जमा कर करके मैंने अब एसेट ले, वो एसेट कोई प्लॉट हो जाए, कोई भी, जो भी आपको समझ में आता है। सर जिंदगी की थर्ड स्टेज आती है इन्वेस्टर की। जब आपके पास एसेट भी होंगे, आपका किचन भी चल रहा होगा, फिर आपको कीड़ा आएगा कि अब मैं क्या करूं। लालची है हम लोग, दिल नहीं करता। हम लोगों ने ये नहीं कहना अल्लाह हमें जरूरत के मुताबिक पैसे दे रहा है, मैं कहने का मौका आ ही नहीं जा रहा, हम अच्छे सेव भी कर लेते हैं, अच्छा खर्चा भी कर लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं। नहीं यार, फिर भी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। अपने एक्सपेंस हम खुद बढ़ाते हैं, हम लोग खुद अपने एक्सपेंस बढ़ाते हैं। वरना जो लोग 30,000 रुपया महीना कमाते हैं सर, वो 30,000 में भी खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंस लिमिटेड रखे हैं। उन्होंने फिर आउटिंग नहीं करनी, उन्होंने जितनी चादर देखी है उन्होंने उतने ही पाँव फैलाने। हाँ जी, हम लोग फंसते हैं ज्यादा, हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने की तरफ चल पड़ते हैं ना। हम स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, हमारे फिर एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो तीसरी स्टेज जो इन्वेस्टर की है, उसके बाद चौथी स्टेज आती है इंस्टीट्यूट। फिर आप लोग इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ता पैसों को, पैसा आपको ढूंढ के आता है। लोग आपके पास आते हैं कि यार हमें थोड़ा मशवरा दो, ये लो इतने पैसे क्या करें बताओ। ये जिंदगी की चौथी स्टेज है यार। चौथी तक नहीं पहुंचना चाहते, तीसरी तक तो पहुंचो ना। इन्वेस्टर बनने की कोशिश तो करो ना। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। जिंदगी का मकसद है जी कोई क्या? अपनी जिंदगी का मकसद बताओ। दुनिया में हम जिसके लिए आए हैं उसके लिए तो हम में से कोई भी काम नहीं कर रहा जी, मेरी बात का माइंड ना कर। जिस चीज के लिए अल्लाह ने हमें भेजा दुनिया में, वो तो हम नहीं ना कर रहे। इबादत, अल्लाह के हुक्म पे चलना, नबी करीम के हुक्म पे चलना, सुन्नत पे अमल करना, हम वो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सही है जी। तो चलो पैसा ही जरा इबादत की तरह कमा लेते हैं। थोड़ा कमाओ, थोड़ा बांटो दूसरों में भी। ये 4 स्टेजेस जिंदगी। सर एक काम और कर लें, अपने जो जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, इधर जो उनसे भी शोबे के लोग बैठे हैं, सर अल्लाह के साथ बिजनेस शुरू कर दो, जिसको तजारत कहते हैं। समझ रहे हैं? अपनी इनकम जितनी, मैं स्टूडेंट्स को भी कहूंगा पॉकेट मनी से देने लग जाओ, अगर ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए बाबा से। ये वो काम है जो मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया हुआ भाई। मैं स्कूल जॉब था, डिग्री के फौरन बाद फील्ड में जब जॉब नहीं थी मिल रही, तब से मुझे 32,000 सैलरी थी जी। और मैंने एक फिक्स अमाउंट सेट की हुई थी कि ये मैंने अल्लाह की राह में देने हैं हर महीने। सैलरी मेरी आती थी, पहले वो पैसे निकलते थे, बाकी बाद में मैं देखता था अब मैंने क्या करना है पूरा महीना। और यकीन करें कि मुझे नहीं थी समझ आती कि यार मुझे ये चीज चाहिए, जेब में पैसा नहीं है, वो चीज कहाँ से आ रही, मुझे नहीं समझ आती, अभी तक नहीं आती। और शुक्र अल्लाह का ये है कि वो जो पैसे दे रहा था वो पैसे बढ़ ही रहे हैं, अल्लाह की राह में कम नहीं हो रहे। कि मैं नीचे की तरफ गया हूँ तो वो जितनी मैंने अमाउंट फिक्स की थी कि इतने % मैंने देना है, सारी बात अगर कम कमा रहा हूँ तो कम दूंगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा की तरफ ही जा रहा है जब से मैंने स्टार्ट किया। इस बात पे तो हमारे नबी ने कह दिया कि मैं कसम खाता हूँ खुदा की कि सदका देने से माल कम नहीं होता। तो यार जब हमारे नबी ने हमें कह दिया तो हमें डरने की क्या जरूरत है कि यार हम इसको दे देंगे, किसी को सदका कर देंगे, तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी। तो सर जेब खाली करो, वो देने वाला देखना कैसे भरता है। 3 गुना 4 गुना में नहीं, 10-10 गुना वापस आते हैं पैसे जितने आप दोगे। तो ये एक काम लाजमी शुरू करो। अपनी फैमिली में देखो सबसे पहले, उसके बाद बाहर कहीं को जाओ, चुप करके इस तरह दो कि दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं को भी ना पता चले। अल्लाह के साथ भी तिजारत शुरू करो, ये भी बिजनेस है। अब देख लो हम लोग इसमें भी लालच ढूंढ रहे हैं। मैं तो सीधा कहता होता हूँ जी, वो तो अब अल्लाह ने फितरत में इंसान में रख दिया ना कि ये लालच, लालच में आके गुनाह करे, मुझसे मांगी माफी मांगे, मैं खुश होऊंगा, माफ कर दूंगा। शैतान पुठियां कलाबाजियां लाएगा कि महीना की हो गया। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो काम तो हम कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो थोड़ा अल्लाह से भी मांग लेते हैं, उसको दे जाओ, वो वापस 10 गुना दे जाएगा। सबकी टेंशनें दूर हो जाएंगी, इस पे अमल तो करो। मंडे को टूर ले लो बस। लैपटॉप अब मंडे को लाइए ना लाइए, अब अगले हफ्ते देखेंगे किस दिन मंगवाना है, जिस दिन प्रैक्टिस करनी होगी। मंडे को तो अब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ना फिर आगे। चलें जी।
सीएस करने